आफ्टरनून। अभी हो रहा है 1:15 और दिन है बुधवार। और अभी मैं बच्चों को स्कूल से ले करके आई हूँ, तो अभी ये लोग ना अपना ड्रेस चेंज कर रहे हैं। तो मैं सोची मैं अपना ब्लॉग का भी स्टार्टिंग कर ले रही हूँ। मुझे हंसी आ रहा है, ये लोग ना, दीपिका भी अलग से बोल रही है मम्मी मेरा मत ले लेना, दिव्यांशु भी बोल रहा है मेरा मत ले लेना। तो अभी ये लोग ड्रेस चेंज कर लेंगे, उसके बाद मैं जा रही हूँ इन लोगों के लिए खाने के लिए रोटी बनाऊंगी और इन लोगों का लंच बॉक्स वगैरह धोना है। तो अभी वही दोपहर में मेरा काम चल रहा है, फिर से शुरू हो गया। घर का काम तो खत्म हो गया था, ये लोग स्कूल थे तो मैं अपना थोड़ा सा और भी कुछ काम लेकर के बैठी थी, फिर लेने गई इन लोगों को। अभी आ गई हूँ घर पे। लेकर के आने में भी टाइम लग ही जाता है, 12:45 में निकलना पड़ता है। मतलब 12:40 में मैं निकल जाती हूँ घर से, 40 या 45 में ऐसे करके निकल जाती हूँ। और आज ना बुधवार था, तो मतलब काम भी बुधवार के दिन और शुक्रवार के दिन काम ज्यादा हो जाता है। बुधवार के दिन इसलिए कि मैं बुधवार के दिन बाथरूम क्लीनिंग करती हूँ और बेड शीट वगैरह चादर वगैरह चेंज की तो धोई, तो वो सब भी काम हो जाता है। और बृहस्पतिवार के दिन पोछा नहीं लगाती हूँ, तो एक दिन पहले ना सारा कोना कोनी जितना भी है झाड़ पोछ देती हूँ ताकि साफ सुथरा रहे वीरवार के दिन। और कल ग्रहण भी लगा हुआ था, मगर ग्रहण का मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई। ग्रहण में नहाते हैं, दान करते हैं, बस यही, तो फिर मैं वीडियो ही नहीं बनाई। वही सब बातें हैं। और आप लोग बताइएगा, आप लोग अपना हाल चाल बताइएगा, मुझे आप सबके कमेंट का इंतजार रहता है। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ ना, तो कई बार मैं खोल खोल करके देखती हूँ कि कौन लोग कमेंट किए हैं, क्योंकि आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं पढ़ने में सुकून मिलता है दिल को। और जो लोग भी चैनल पे न्यू है ना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिएगा। इस बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को क्रिएट करने में, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए और वीडियो को फुल देखा कीजिए। तो अभी मिलती हूँ सीधे किचन में थोड़ा देर बाद में। तो गाइस ये लोग आए स्कूल से और तीनों के तीनों नौटंकी करने में लगे हुए हैं। दिव्यांशु आते हैं, ये देखिए क्या बनाया है, दिखाना दिव्यांशु। अरे नहीं दिखा रही हूँ, अभी तक कपड़ा नहीं पहना है ये लड़का, ऐसे ही नंगा पुंगा बैठे हुए। अच्छा तो पंखे में करना। ये देखिए क्या चल रहा है यहाँ पे नौटंकी, इस तरीके से बना करके पंखे के सामने पंखा चल रहा है, तो वहाँ पे सामने ये लोग इसको नचा रहे हैं। दीपिका को मैं बोली हूँ कि मेरे लिए मुझे दवाई बना करके दे पीने के लिए, तो कह रही है बोरिंग लगता है। उसमें ना 25 बूंद डालना होता है आधे कप पानी में, वो 25 बूंद डालने में ना मेरा दिमाग खराब होता है, तो मैं उसको निकालती ही नहीं हूँ। कभी राधिका से बोलूंगी, कभी दीपिका से, कभी दिव्यांशु से, या तो फिर जब इन लोगों के पापा रहते हैं तो मैं उन्हीं से बोल देती हूँ। मगर हाँ दीपिका बोले, मगर खुद से कभी नहीं, मैं खुद से बहुत कम ही उसको निकाल करके पीती हूँ। ये देखिए गाइस कितना स्पीड चल रहा है। अभी पंखा जो है वो तेज करने के बाद ये सीधा नहीं रख रहा है लड़का, अगर सीधा रखेगा ना और सामने से तो और भी तेज चलेगा। ये देखिए गाइस दिव्यांशु का कारीगरी, मगर बस इसका हाथ का ही ले सकती हूँ, पूरे शरीर का नहीं ले सकती हूँ। बेचारा। हाँ हाँ बस 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 हो गया महाभारत अब, हद है भाई। ए दीपिका ये कम न है। तो गाइस यहाँ पे मैं आ गई हूँ बच्चों के लिए रोटियाँ सेकने, बच्चों के लिए अपने लिए भी, हम लोग खाएंगे खाना। और आटा मैं सुबह ही रख दी थी, एक्स्ट्रा लगाई थी, एक ही बार लगा लेती हूँ जब रोटी बनानी रहती है तो। और अगर चावल या दाल कुछ बनाना रहता है तो मैं आटा कम ही लगाती हूँ, क्योंकि चावल बनेगा फिर, इसी तरीके से कर लेती हूँ। और आज पता है क्या हुआ, मतलब दिमाग ही खराब हो गया था सुबह के टाइम पे। सोची कुछ हुआ, क्या हो जाता है ना कभी कभी। और किन किन लोगों के साथ में ऐसा होता है बताइएगा। मैं सोची ना रात में मैं जब सब्जी लाई थी मार्केट से, तो मैं हरी सब्जियाँ कुछ नहीं लाई, मुझे लगा कि पत्ता गोभी एक रखा हुआ है। और फिर मैं सुबह देखी जब बनाने लगी तो देखी कि पत्ता गोभी है ही नहीं, यानी कि वो पहले ही बन गया था। और कभी कभी होता है ना दिमाग में चीज़ें रहती है कि नहीं ये चीज़ है, और वो बन जाता है, ख़त्म भी हो जाता है। तो मैं सोची पत्ता गोभी है, और फिर पत्ता गोभी नहीं था तो मैं सोची कि चना भिगो करके रखी थी मैं, तो सोची ना कि वो चने का और आलू का सब्जी बना दे रही हूँ। आलू उबाल ली थी मैं, तो चना जब भिगो करके रखी थी, वो चने में भी मैं जब देखी साफ़ करने लगी बनाने के लिए सब्जी, तो चना में ना कहीं कहीं छेद छेद था, सुराग सुराग, उसमें ना छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो थे। अब वो सारा चना फेंकना पड़ा, और उसके साथ में 1-1.5 किलो सूखा चना भी था उसी में का, उसको भी मैं फिर चेक की तो उसमें भी वैसे ही था। तो सारा चना जो है वो वेस्ट गया। तो सुबह सुबह ना एकदम मूड ही ख़राब हो गया था मेरा, दिमाग नहीं काम करने लगा फिर कि मैं क्या करूँ क्या करूँ।
तो आलू उबाल करके रखा हुआ था, रख दी थी मैं सब्जी बनाने के लिए। तो खाली आलू का तो सब्जी कोई खाएंगे नहीं, खाली आलू उबला का। अगर टमाटर होता घर में तो आलू टमाटर की भी सब्जी बना देती, तो टमाटर भी नहीं था। ऐसे कभी कभी हो जाता है एकदम ना, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। तो फिर मैं क्या की, चने दाल की जो बड़ी बनाई थी मैं, जो उसी की सब्जी, जैसे कि वो तो सब्जी जो होती है ना चावल के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है, तो फिर मैं उसी की सब्जी बनाई, आलू और चने की बड़ी की। और यहाँ देखिए बातें करते करते रोटी भी सेक चुका था, रोटी में घी लगाई, बच्चों को खाना दी, बच्चे खा लिए, मैं भी खा ली हूँ। और अब बस किचन समेटने की काम में लग चुकी हूँ, बच्चों का टिफ़िन वगैरह ले करके। और आज इन लोगों को सुबह के टाइम में मैं दी थी आलू का भुजिया बना करके और पूड़ी। और ये लोग ना बस आलू का भुजिया, मतलब किसी चीज़ का बस भुजिया ही खाएंगे। आलू का हो गया या बीन्स आलू का हो गया, भिंडी का हो गया, परवल का हो गया। और परवल वाला भी भुजिया में पता है, परवल छांट देंगे और बस आलू ही खाएंगे। तो बस भुजिया भुजिया ही मांगते हैं, सब्जी किसी चीज़ का ले जाने के लिए तैयार नहीं होते। और फिर सुबह सुबह चाहिए इन लोगों को, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को। तो अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए ना पैसे होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जितना होता है उसी में मैनेज भी करना पड़ता है, बच्चे खुश भी हो जाए। तो फिर मैं आलू की भुजिया और पूड़ी ही बना दी। इन लोगों के लिए पूड़ी सेकी हूँ और फिर हस्बैंड जी के लिए, भाई के लिए, उन लोगों के लिए रोटी सेकी थी। तो इसी तरीके से। और सुबह के सुबह मतलब एकदम बोलते हैं ना कि सुबह सुबह ही पोपट हो गई, वही मेरे साथ आज हुआ। और ऐसा पहला बार ही हुआ, ऐसे कभी नहीं हुआ था। आजकल ना मैं इतना ज़्यादा टेंशन में रह रही हूँ, टेंशन होता है ना, घर का टेंशन, बाहर का टेंशन। लगता है सबको लगता है कि हाउसवाइफ को क्या टेंशन होता है, ऐसा नहीं होता है। हाउसवाइफ को भी टेंशन होता है, हम औरतें भी इंसान ही होते हैं, हमारे अंदर भी कुछ इच्छाएं होती हैं, तो टेंशन तो होती ही है। और जो भी इंसान जिस फील्ड में भी काम करता है उस काम को लेकर के भी टेंशन होता है। चाहे भले ही यूट्यूब पे भी मैं काम कर रही हूँ, चाहे उससे मुझे अभी तक कुछ हो या ना हो, मगर टेंशन तो रहता ही है ना। कि एक तरीके से जितना भी मैं टाइम देती हूँ तो टाइम तो जा रहा है, मेहनत तो मेरा लग ही रहा है, बाकायदे बस यही है कि उससे मुझे कुछ रिटर्न अभी तक नहीं मिल रहा है। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा ना और मेरा मेहनत रहा अच्छे से, मैं भी अगर मेहनत करते रहूँगी, आप लोग थोड़े थोड़े जो मुझे सपोर्ट कर देंगे, अपना प्यार बनाए रखेंगे, तो हो सकता है कभी ना कभी तो मेरा भी समय आ ही जाएगा। और यहाँ बातें करते करते फिर से किचन का सारा काम ख़त्म हो चुका है। और अभी मैं मिल रही हूँ सीधे फिर आधे घंटे बाद इसलिए क्योंकि कपड़े धुल करके रखी थी ना थोड़े से, उसको फैलाने गई थी छत पे। और ये एक दिन पहले के जो कपड़े थे वो मैं सुबह सुबह ही फैला दी थी, तो वो सूख गया है। तो अभी जब ठंडी का सीज़न शुरू हो गया है ना, तो अब कपड़ों का बहुत टेंशन रहता है, मतलब टाइम से फैलाना पड़ता है, उठाना पड़ता है। क्योंकि सुबह सबसे पहले ना टाइम से यही होता है कि कपड़े फैला दें, क्योंकि फिर ना दोपहर के बाद तो धूप एकदम छिपने ही लगता है, और सुबह का टाइम भी धूप बस हल्की हल्की ही निकलती है। और अभी की धूप तो इतनी प्यारी निकल रही है सुबह के टाइम पे कि बस हटने का मन ही नहीं होता है। मगर वही है, अगर धूप में बैठकर धूप सेकने लगे तो घर का काम जो है वो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। तो अभी मैं फटाफट जो सूखे कपड़े थे ना उन सबको फोल्ड करके जगह पकड़ाऊंगी। और बच्चे उधर देखिए टीवी भी इंजॉय कर रहे हैं, होमवर्क भी बना रहे हैं। तो मैं यहीं पे खड़ी थी, मैं एक दो बार डांटी भी थी कि पहले होमवर्क बना लो उसके बाद टीवी देखना। फिर कोई कॉमेडी वाली जब मूवी आते रहती है ना, तो बच्चों के साथ हम भी तो बच्चे बन ही जाते हैं। तो वही मैं भी लग गई थी थोड़ा बहुत देखने, कपड़ा फोल्ड करते करते ही। और अभी फिर कपड़ा फोल्ड करने के बाद ये जो साड़ी आप देख रहे हैं ना उसमें मैं फॉल लगाई थी। ये मेरी ही साड़ी है, मगर देखते हैं अभी कब इसको पहनना होता है। जब कोई नया चीज़ होता है ना तो मुझे पहनने में भी अजीब लगता है कि अरे ऐसे डेली डेली क्या पहने। जब कोई पूजा पाठ हो या कोई भी त्यौहार हो तब पहनने का भी मन करता है। तो ये साड़ी काफ़ी दिनों से रखी थी, तो इसके ऊपर मैं फॉल लगाई। और सीधे अभी बज रहे हैं 4:15, शाम के 4:15। बच्चे जो है वो चले गए ट्यूशन। मुझे थोड़ी सी आलस आ रही थी, मैं सोची सो जाऊं, मगर नहीं सोई। क्योंकि कारण क्या है ना, अगर मैं सो जाती हूँ ना तो फिर से मुझे ना सोने के बाद भी सिर में दर्द उठ जाता है। तो इसी वजह से मैं कुछ ना कुछ काम ही लेकर के बैठ जाती हूँ। कभी कुछ बनाने लगती हूँ, यानी कि कुछ बिनाई करने का। और मैं वाईटी पे आने से पहले खूब स्वेटर बनाया करती थी। खूब स्वेटर यानी कि दूसरे का नहीं बनाती थी, अपने ही घर में बच्चों का अपना। मगर अभी टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। अभी मेरे पास ना काफ़ी सारे पहले के ही ऊन पड़े हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ अब थोड़ा थोड़ा, मौसम भी ऐसा हो रहा है कि कुछ न कुछ बनाने का मन करता है। ऐसे मौसम में जब आता है ना बनाने, तो ऐसा लगता है कुछ स्वेटर या टोपा बनाने का मन करता है। तो मैं सोच रही हूँ कि फिर से जो मेरे ऊन है, जो मेरा खजाना है, उसको मैं निकालूंगी और फिर से थोड़े थोड़े करके मैं शुरू हो जाती हूँ बनाना।
और अभी मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ, तो बाहर आकर के बस अपने बालों में कंघी कर लेती हूँ। क्योंकि ना पता है मैं ना अभी तो क्या हुआ कि हफ्ता दिन तक मैं कंघी ही नहीं की थी, और बाल जो है ना एकदम काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ था, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ था। और बाहर इसलिए कंघी कर रही हूँ कि मेरे जो बाल है ना बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। तो अगर मैं कमरे में कंघी करती तो फिर पूरे कमरे में बाल बाल हो जाते, तो बाहर एक जगह खड़ा होकर के कर लूँगी, और लगे हाथ उसको समेट करके बस एक पन्नी में भर करके मैं रख देती हूँ, इकट्ठा कर लेती हूँ। जब जीरा वाले आते हैं तो जीरा ले लेती हूँ, तो फटाफट यहाँ कंघी कर लेती हूँ बालों में। कंघी करने के बाद मेरा सिंपल सा हेयर स्टाइल रहता है, बस जूड़ा, जो कि बस मुझे जूड़ा ही पसंद आता है। तो गाइस अगर आप लोगों को थोड़ा सा ये वीडियो मेरा अच्छा लगता हो ना, तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।